वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। औज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हाज़रीन मजलिस, अहबाब गिरामी, किताबुल्लाह, किताबुल हुदा, कुरान मजीद, इसकी बेशुमार खूबियों में से एक खूबी ये है कि इसका बोल भी पूरा होता है और इसका तोल भी पूरा होता है। जो बोला गया है वो पूरी तरह तोला गया है, और जब तोल लाजवाब है तो उस बोल के अंदर मामूली सी झोल नहीं है। कुरान मजीद को किसी जगह से भी शुरू कर लें, वो आपको कोई ना कोई सबक खैर का दे रही होती है या किसी बुराई से मना कर रही होती है। ये इस किताब को अल्लाह ने एजाज बख्शा है। आज हम कुरान मजीद की बेशुमार आयात में से एक आयत का मुताला करेंगे। किताबुल्लाह में जहां भी कुल का लफ्ज दो नुक्तों वाले काफ के साथ आ जाए, जहां भी आए, तो ये हुक्म है अल्लाह की तरफ से सबसे पहले वक़्त के नबी को और बित्तबा आपके उम्मतियों को कि जो बात आपको कही जा रही है वो आपको कहना होगी। बोलना होगा, एलानिया इजहार करना होगा, छुपाने की बात नहीं, दबाने की बात नहीं, खामोशी की बात नहीं। अगर हम सिर्फ इसी कुल को लेके किताबुल्लाह की दावत शुरू कर दें तो हमारी पूरी जिंदगी गुजर जाए, मगर किताबुल्लाह की यह दावत और पैगाम खत्म ना हो। और अल्लाह ताला ये बोल जब पेश करते हैं तो पूरी दुनिया के दोस्त और दुश्मन, मानने वाले ना मानने वाले सामने होते हैं। और फिर कहा जाता है कि बोल के लब आजाद हैं तेरे, बोल सकते हो तो बोलो और रोक सकते हो तो रोको। बारिश की इन पहली बूंदों को कच्ची मट्टी तो महकेगी, ये उसकी मजबूरी है। कच्ची मट्टी में बारिश की पहली बूंदें और पहली बारिश की इब्तिदाई बूंदें जो एक खास किस्म की खुशबू पैदा करती हैं। दुनिया का कोई भी इंसान अल्लाह की किताब को पहली दफा सुने और उसकी मट्टी कच्ची हो तो वो महकेगा। हमने जिस आयत का मुताला करना है वो सूरतुल इखलास की पहली आयत है कि कुल हुवल्लाहु अहद। बंदे बोल, तुझे ये हुक्म दिया जा रहा है कि बोल। जितनी भी इस कायनात की नेमतें हैं
अताएं हैं। अगर अल्लाह के अलावा कोई और दे पाता हो, बना पाता हो, चला पाता हो, अता कर सकता हो तो आप जरूर बोलें, उसका नाम लाएं। अगर वो ना मिले, सिर्फ दावे हों और दावों पे दलील कोई ना हो, तो फिर आपको बोलना पड़ेगा कि हुवल्लाहु अहद, वो अकेला अल्लाह ही है जो सब करता है। आगाज करते हैं। मेरे सामने इस वक्त 432 के एक चक के चंद लोग हैं, मगर दूसरी तरफ जब धुंध के इस राज में चंद मीटर के फासले तो दूर, फुट के फासले पे कुछ नजर नहीं आता, तो आइए तलाश कीजिए, ढूंढिए। मेरे सामने दुनिया एक ग्लोबल विलेज गोल फुटबॉल की तरह है, पानियों पे टिका दी गई है, और इस दुनिया में 7 बर्रे आजम रब ने डाल के 249 मुल्क जिन्हें हम जानते हैं उनकी आबादी। आप तो शायद वो कौम हूं कि जिस कौम पे नुक्ता कोई नहीं, जिस कौम पे नुक्ता कोई नहीं। आप अकेले नहीं हैं, दुनिया में हजारों कौमें ऐसी हैं जो बेनुक्ती हैं, लेकिन जब तौहीद आती है और ये 2 नुक्ते कुल आपको पता होना चाहिए, इस पूरी सूरत में सबसे ज्यादा हुरूफ बगैर नुक्तों के हैं, हुरूफ सवामिता है। और दुश्मन अपने वार के लिए, मुखालिफ को चुप करवाने के लिए, जुबान बंद करने के लिए, दिमाग बंद करने के लिए, नजरों को, कानों को, जिस्म को, दिल को, सीने को, हाथों की बंदिश, कदमों की बंदिश, जोड़ों की बंदिश के लिए सबसे ज्यादा अगर वार किया जाता है तो इसी सूरत के साथ किया जाता है। और यह दुनिया की वाहिद सूरत है, इसे पूरी दुनिया के नमाजी बच्चे, जवान, बूढ़े पढ़ते हैं नमाज में, और सबसे ज्यादा लोगों को यह सूरत याद है, रोजाना दोहराई जाती है। 249 मुल्कों के 3064 बोलियां बोलने वाले पूरी दुनिया के लोग, अगर उन्हें चुप करवाया है तो इस सूरत की पहली आयत ने चुप करवा दी है। बेबस हो गए हैं, लाजवाब हो गए हैं। कैसे हुए हैं? आइए, अल्लाह ताला ने आपको सर दिया है, आपको सर दिया है। सर के ये बाल आपके इलाके में 6000 रुपए किलो लगभग बिक रहे हैं। खरीदने वाले आवाज लगा के ले जाते हैं। अगर ये दुनिया नई टेक्नोलॉजी के साथ ग्लोबल विलेज इकट्ठे होके बड़े बड़े रॉकेट बना के, शटलें बना के कहकशाओं तलक, चांद सितारों तलक, गैलेक्सीज तक पहुंच सकती हैं, तो अल्लाह ताला दावत देते हैं, वफी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून, तुम्हें आज तक पता नहीं चला कि तुम्हारा परवरदिगार, पालनहार, मुश्किल कुशा, हाजत रवा मैं अकेला अल्लाह हूं। तो सिर्फ अपने वजूद में एक नजर डालिए, मस्जिद बड़ियों, मंदिर बड़ियों, इंसान कहां नहीं गया? अगर नहीं गया तो अपने नफ्स की वादियों में नहीं गया। अल्लाह कहते हैं कभी गौर कर, कभी देख, ये जो तेरे सर का बाल है ना, इसको हमने दुनिया की बुलंद तरीन चोटी पे उगाया है, और फिर इस बाल के अंदर तेरे सुराख, और उन सुराखों में हजारों छोटे छोटे रेशे, इनके ऊपर खाल, और फिर इसके अंदर हमने रंग चलाया है। किसी का सफेद बचपन में, किसी का ऑफ वाइट, किसी का करीमिया कलर, किसी का दूधिया कलर, किसी का काला, किसी का ब्राउन भूरा। ये सारे कलर इनको दे के, डाल के, मां के पेट में से जब तू सर बाहर निकालता है, तेरे ये बाल किसने उगाए होते हैं?
पूरी दुनिया में कोई एक बाल सारी टेक्नोलॉजीज के साथ बना सकता है, साइंस की तरक्की बड़ी है, तो एक बंदा ले आ, अगर तुझे रब्बे जुल जलाल के अलावा मिलता है तो मुझे भी जरूर बताएं। आप 432 में बैठे राब्ते करें दुनिया में जहां जहां भी आपके रिश्तेदार हैं, बड़े बड़े बाबे, बड़े बड़े बाबे, मैं झुक के सलाम करूं, मैं घुटने पकड़ूं, मैं कदमों में सर रख दूं, मैं सारी जिंदगी सर नहीं उठाऊंगा। आर्टिफिशियल विग्स मिलती हैं शहर में, बाजारों में, जर्नल स्टोर्स पे बीबियां खरीदती हैं, विग लगाती हैं, लेकिन यूरोप वाला आपके बाल खरीद के ले जाता है और जैनवन बाल आपसे 6,000 रुपए किलो खरीद के फिर वो इसे लाखों में बेचता है, तो यकीनन वो बेबस है, मजबूर है। अगर बना सकता होता तो गली गली आवाज लगवा के, गांव गांव, डेरे डेरे जाके मिन्नतें करके, तरले करके ये बाल ना मांगता, इकट्ठे करके ना उठाता, अपने बनाता। जाइए, पूरी दुनिया दावत देती है, मैं बैठा हूं। आप सारी जिंदगी किसी एक सरकार को, मैं सरकारों के शहर से ताल्लुक रखता हूं, 1.25 लाख ज़हरी, 1.25 लाख बातनी, लेकिन इसके बावजूद उनकी दरबारों पर रह के जिंदगी का एक हिस्सा गुजारा, मिजारों पर रह के, दस्तारों को देख के, सरकारों के कदमों में बैठ के पढ़ा। सारी दुनिया की सारी हस्तियां, सारी बस्तियां मिल जाएं, एक हस्ती सिर्फ रब के बाल जैसा एक बाल बना के दिखा दे कि जो जैनवन खुद ब खुद उग सकता हो, उसे किसी पिन के जरिए एंटर ना करना पड़ता हो। फैसलाबाद में बाल लगाए जा रहे हैं, आइए, बड़ी जगह पे ये लोग बैठे हैं, लेकिन किस तरीके से, जैसे रब ने मां के पेट में अनगिनत बाल देके वो रेशमी तुझे जुल्फें अता की हैं, अगर रब्बे जुल जलाल के अलावा कोई हस्ती मिले जो तुझे बाल दे सके, जा तू आजाद है, मुझे जगह दिखा दे, साथ ले जा, सर मेरा होगा, दर उस बुजुर्ग का होगा। अगर ना मिले, साइंसदान मिले तो वो भी ले आना, अगर ना मिले तो दावत ये नहीं कि तू वहाबी हो जा, दावत ये है कि एक दफा सिर्फ नजरें झुका के और सर उठा के फिर ऊपर कह दे, कुल हुवल्लाहु अहद। क्या माना है? कुल, बोल, हुवल्लाह, वो अल्लाह, अहद, सिर्फ और सिर्फ अकेला, वहदहु ला शरीक, यकता है जो ये सब काम कर सकता है, बाकी किसी की मजाल नहीं है। तो फिर शुक्र कर अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन कि पूरी कायनात का परवरदिगार अकेला अल्लाह है। हजरत 30 साल तो कम अज कम हो गए, लोग गालियां दे लेते हैं, बुरे बुरे कमेंट्स पास कर लेते हैं, लेकिन जवाब नहीं आया। जवाब में हमने कोई 100 बाल नहीं मांगे थे, एक बाल रब के बाल जैसा बनाया हुआ, ओनली वन, अकेला एक, सिर्फ एक। अगर मिल जाए तो मैं तेरा, ना मिले तू बन या ना बन, लेकिन तेरा दिल कहीं ना कहीं रहमान का हो चुका है, क्योंकि दिया उसी ने है। हजरत आगे आइए, बालों से आगे, ये जो तेरी चमड़ी है ना, जिस चमड़ी में ये बाल लगे हैं, ये जो अल्लाह ने तुझे वजूद के ऊपर, चम कहते हो, की कहते हो मुकामी जुबान च, चमड़ी, चम, मास, होर की जी, नहीं नहीं, जिस्म नहीं, ये जो ऊपर ऊपर है, जिस्म तो सारा ही है, जिल्द। चले माशाल्लाह, आप भी थोड़े थोड़े फॉरवर्ड हो गए हैं, समझ आने लगी है। ये चमड़ी काली हो या चिट्टी हो, ये अल्लाह ने आपके वजूद पे जो बनाई है, सारी दुनिया इस जैसी चमड़ी नहीं बना सकी। क्यों नहीं बना सकी? वसाइल है, माल है, दौलत है, पैसा है, टेक्नोलॉजी है, यूरोप है, अमेरिका है, फ्रांस है, जर्मनी है, बड़े बड़े लैंड्स हैं, दावे हैं लोगों के, वो ऑस्ट्रेलिया में न्यूजीलैंड है। इस चमड़ी के अंदर अल्लाह ने एक खूबी रखी है, अपने माथे पे देखिए, फैसलाबाद तशरीफ लाइए, जहां स्टेशन है ना,
सुबहान अड्डा। आप पुल अब्दुल्लापुर से उतरते हुए सामने आइए, बहुत बड़ी स्क्रीन लगी हुई है जो कई कई रंग देती है, मिनट मिनट पे पोस्ट बदलती है और इश्तिहार बदलता है। चलें, इंसान ने कोशिश की, हाथ लगा के देखिए, लेकिन इतनी मुलायम हो, इतनी नरम हो, इतनी खूबसूरत हो, और इसी जिल्द के अंदर हजारों इश्तिहार आ जाएं और बगैर किसी बटन के प्रेस किए आए। छोटा सा बच्चा आता है ना तो पेशानी देखने वाली होती है, अपना हो तो आ मेरा पुत्र, आ बच्चे, बिस्मिल्लाह, फिर बिस्मिल्लाह को बदल देगा बिस्मिल्लाहियां, लेकिन इसके चेहरे की रंगत, इसके माथे की और इसकी पेशानी के मीठे मीठे प्यार भरे मोहब्बत भरे तेवर ये तुझे किसने दिए हैं? और अचानक आया कुत्ता, पता नहीं चला उस वक्त जो कैफी, ये जो तेरे तेवर बनने हैं अंदर से माशाअल्लाह, बाहर फोन से किसी ने राब्ता किया, मैं आ रहा हूं, दोस्त है, प्यारा है, सज्जन है, साथी है, और वो जब आया उसने फोन किया दरवाजा खोल, लेकिन जब दरवाजा खोला कोई और सामने खड़ा था और वो दुश्मन था। उस वक्त तेरे माथे की जो कैफियत होती है, बता, पूरी दुनिया मिलकर के इसको चेंज नहीं कर सकती। ये डबल एक्शन, ट्रिपल एक्शन, और इसके अंदर कई कई एक्शन, कहीं इसमें फराड है, कहीं इसमें धोखा है, कहीं इसमें मोहब्बत, कहीं इसमें मुवद्दत, कहीं इसमें नफरत, कहीं इसमें बेचैनी, कहीं इसके अंदर दुख दर्द की कहानी, कहीं खुशियों का खजाना। ये सब चीजों का इजहार अल्लाह ने कहां रखा है? तेरे पुरवकार चेहरे की जिल्द के ऊपर रखा है। ये रंग तुझे अगर अल्लाह के अलावा कोई दे सकता है और ऐसी जिल्द बना के दे दे, मैं तो ऑपरेशन में देखता हूं बिलखुसूस जब ये होती है ना प्लास्टिक सर्जरी, दुनिया की महंगी तरीन सर्जरी, तो उनको जब कहीं चमड़े की जरूरत होती है और गोश्त फट गया होता है, वहां पे नहीं लग सकता, तो इंसान के इस रान से लेकर के उसको वहां पे पेस्ट किया जाता है, लगाया जाता है, उगाया जाता है, लेकिन कोई अपना बना सके, बंदू के पास हिम्मत होती, ये कैफियत होती, अल्लाह की कसम पूरी दुनिया की मेडिकल साइंस और उनकी सर्जरी, उनके चाकू, उनके नश्तर, बड़े बड़े डॉक्टर, सर्जरी के माहिर तरीन सर्जन, वो मोहताज ना होते। लेकिन इस छोटे से बच्चे को कितने साइज का होता है? 2 गिट्ठा का जब पैदा होता है, फिर इस चमड़े की खूसूसियत और खूबी देखिए, जितनी जितनी उम्र बढ़ती जाती है कि तुम वट नहीं पैंदा, वो पूरा पूरा सीधा सीधा फैलता है। अलास्टिकी रब ने कैसी रखी है, ऐसी अलास्टिकी पूरी दुनिया में कहीं और अलास्टिक में दिखा दे। शलवार च अलास्टिक पाई होवे तो कितनी को खुलेगी भाई, कितनी को खुलेगी? एक हाथ तलक। अपने ट्राउजर को देखिए, पजामे को देखिए, एक वक्त आएगा कहेगा जनाब मैं टूटने लगा हूं। वो एक बालिश का बच्चा, वो 1.5 फुट का बच्चा, 1 फुट का बच्चा बड़ा होके कद 9 फुट हो गया है, वर्ल्ड का मुकाबला जीत गया है। किसी जगह से जिल्द फटने नहीं दी। ये वुसअतें किसने दी हैं? कोई है तो नाम ले, नहीं तो बोल। बोलना तो पड़ेगा, कह ना, कुल हो वल्लाहु अहद, आगे बढ़। अल्लाह ने तेरी इस आंख के अंदर 32 करोड़ राड एंड कोन्स डाले हैं। पहले तो पता करके दे किसी बाबा जी से, राड एंड कोन्स होते क्या हैं? मैंने बड़े बड़े बाबे, मेरे कॉलेज के चारों तरफ, मेरे शहर में बड़ी बड़ी हस्तियां हैं, और मैंने कभी किसी इंसान की आज तक इंसल्ट नहीं की, सिर्फ मोहब्बत की है, इज्जत की है। जितना मर्जी बिगड़ा उसका मामला रब के साथ है, उसका मामला रब के साथ है। लेकिन मैं अर्ज कर सकता हूं, इल्तिजा कर सकता हूं। पूछा मैंने एक बाबा जी से, बाबा जी ये जो राड एंड कोन्स होते हैं क्या होते हैं? पुत मैनू की पता, ये अपने इलम अपने को रखो। मैं कहा जी तुहाडे कोल केड़ा इलम है? कहंदे जी साडे कोल इल्म लदुन्नी है, इल्म लदुन्नी। अब वो इल्म लदुन्नी बातें बड़ी बड़ी करेंगे, दावे करेंगे, और अगर आप कोई बात पूछेंगे जवाब एक ही होगा,
भाबियां नाल तो नहीं हो बैठा, भाबियां नाल बहन वाली गल नहीं, जहां दिल करे बैठे। लेकिन बात हकीकत है, आंखों के अंदर 32 करोड़ राड एंड कोन्स की वजह से आप रंग पहचानते हैं। अल्लाह ने ये मुफ्त में दिया है। कैमरे वाले केड़े भाई ने इस वेले? आप हैं, अच्छा ठीक है, बैठ जाएं। आपने भाई को देख लिया है। कैमरा खरीदना आसान नहीं है। कितने का खरीदा है आपने ये कैमरा? माशाल्लाह, बैठ जाएं। 1,35,000 का ये कैमरा खरीदा है। और अगर पूछ लें कि मेगापिक्सल कितना है जी, कितने मेगापिक्सल का है? जी भाई ने साफ जवाब दिया, अल्लाह के घर में है, ऐसे ही है। आपको भी रब ने आंख दी है। दुनिया दंग है कि वो बड़े बड़े कैमरे जो पानियों में जानवरों की तस्वीरें ले आते हैं, जो फिजाओं में जाके सितारों की कहकशाओं की, वो बड़ी बड़ी झुरमटों को लेके, मिल्की वेज को लेके, गैलेक्सीज की तस्वीरें बना करके ले आते हैं, वो सारे कैमरे मिल जाएं। अल्लाह ने इंसान को एक आंख का जो कैमरा दिया है, आज तलक इंसान बना नहीं सका। 32 करोड़ राड एंड कोन जो सिर्फ कलर में फर्क करते हैं कि रंग कौन सा है, चिट्टा केड़ा है तो बग्गू केड़ा है। हाँ जी, ए कालू है, माशाअल्लाह। ये निरा लालू है, वो आलू है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो अफ्रीकी है, वो हबशी है। ये किसने पहचान करवाई कि ये चेहरा अब्बू का है, ये दादा अब्बू का है, ये ताया अब्बू का है, ये मेरे नाना अब्बू हैं, ये नानी अम्मी हैं, ये मेरी ताई हैं, ये मेरी चची है, ये मेरी बेटी है, ये मेरी अम्मा है, ये मेरी बीवी है। ये तुझे रंग, ये कलर, ये शक्लों का फर्क ही ना पता चलता। अगर ये राड एंड कोन्स ना होते, तू कलर ब्लाइंड होता। तुझे इशारे के ऊपर सुर्ख रंग, सब्ज रंग और पीले रंग में फर्क नजर ना आता। जैसे धुंध पड़ी है और बेबस होता है, ऐसे ही बेबस होने वाला, अरे अगर अकड़ के चल रहा है, रब कहता है 32 करोड़ कैमरे, राड एंड कोन्स यूज कर, मेरी धुंध में चल के दिखा। ठुकते हैं तो पता ही नहीं चलता। एक एक्सीडेंट में 17 गाड़ियां टकरा रही हैं। रब कहता है कोई और है तो उसको कहे मेरी इस धुंध को टाले, कोई ऐसी लाइट ला, ऐसी टार्च ला जो इसको चीरे। अगर नहीं मिलता तो बोल कुल हुवल्लाहु अहद। तेरा रब है जिसने ये तुझे मां के पेट में दिए, मुफ्त में दिए। और जितने बच्चे उस मां के पेट से आए, किसी एक का भी कोन या राड कम नहीं है, रब ने पूरे डाले। अच्छा चले, ये तो हो गया। एक दफा अपनी खुली आंखें बंद कीजिएगा जरा। करें करें, बंद करें, मैं भी देख रहा हूं। माशाल्लाह, खोल लीजिए। ये बंद करने और खोलने में अल्लाह ने आपके वजूद में जो हाइड्रोलिक सिस्टम डाला है। ट्रैक्टर के आगे क्रास लगा हुआ आपने देखा है, एक बटन प्रेस करते ऊपर उठ जाता है, अगला क्रास उसका उठ जाता है। रेत की ट्राली, मट्टी की ट्राली पूरी की पूरी वो जैक उठा लेता है। लेकिन कितने में लगता है वो जैक? कभी पूछा कि ये जो आंख बंद होकर के मैंने खोल के ऊपर उठाया है, किस बटन को टच किया था? बगैर टच किए, सिर्फ सोच। तू जो सोचेगा, सेंसर लगे हुए हैं। अभी तूने सोचा है कि मैंने आंख बंद करनी है, मैंने झुकानी है, मैंने आंख खोलनी है, मैंने दाएं देखना है, बाएं देखना है, ऊपर देखना है, नीचे देखना है। इसको खोलना है या बंद करना है। दुनिया सारी बेच करके, सारी बेच के सिर्फ एक इस तरह का ऑटो सिस्टम जो सिर्फ सोच के साथ जुड़ा हुआ और खुल जाए और बंद हो जाए, ऐसा लिफ्टर कायनात में नहीं है। तो सिर्फ आंख का एक वाइपर नहीं बनवा सकता जो रब ने तुझको मां के पेट में मुफ्त दिया है। अगर रब के अलावा कोई तुझे बना के दे सके, और फिर गौर कर, तेरे दिमाग के अंदर पानी कहां रखा है, यहां ला करके इसको बंद हिस्से में से आंखों के अंदर इस जगह डाल के उधर हल्का हल्की इसको जो है वो जिसे आंसू कहते हैं, आंसू को चेक कर कड़वा निकले। साबुन और केमिकल उतना डाला जितने तेरे आईने को, शीशे को धोना है। इधर जो है पलक ऊपर, इधर नीचे, डेली वाइपर लग रहे हैं, साफ हो रहा है। ये किसने दिया है कि तू पूरी दुनिया का भी पानी खुश्क हो जाए?
लेकिन तेरे रब ने रात के सोते में, दिन के जागते में, शदीद तरीन धुंध में, गर्मियों के अंदर, बारिशों के अंदर, नमी के अंदर, खुश्की के अंदर तुझको दे रखा है। चलाता रहे, धोता रहे, आईना साफ है, साफ सुथरा है। सीएनजी पंप पहले बने थे, बड़े तेजी से आए थे, वाइपर गाड़ी रोको, सबसे पहले वाइपर लगेगा। आप ढूंढो भी तो नहीं मिलता। कहीं अल्लाह ने तुझे माँ के पेट में मुफ्त दिया, इसे सिर्फ ऊपर उठाने से गिर जाए ना, जवाब दे जाए। एक इंजेक्शन आज से 10 साल पहले 50,000 का आता था, अब पता नहीं रेट क्या होगा। मेडिसिन का रेट जहां पहुंचा हुआ है, अल्लाह माफ करे अगर ये जवाब दे जाए, बंद हो जाए, ऊपर कोई नहीं उठा सकता। 50,000 का इंजेक्शन लगा के भी कहते हैं गारंटी कोई नहीं। डबल टेप यूज करो, डबल टेप लगा के खोल लो, जब थक जाओ तो उसको नीचे कर लो, फिर इसको पकड़ो और ऊपर कर दो। कितनी बार रब का शुक्र अदा करेगा कि ला इल्मी में न जानते हुए दिन में कितनी बार पलकें झपकता है, आंखें साफ करता है, अच्छे साफ होते हैं। जाओ यारो पता कीजिए ये किसने दिए हैं। अगर पूरी दुनिया में कोई साइंस वाला, कोई टेक्नोलॉजी वाला, कोई ताकत और दौलत वाला तुझे ये काम करके दे सके, जा उसके दर पे सर रख दे। अगर ना मिले तो लौटा, बस इतना कह दे, कुल हुवल्लाहु अहद, वो अल्लाह एक है जिसने ये दिया है। थोड़ा आगे चले, आंखों के दरमियान जो काली है ना गोली, ये बिलोरी। आप जो खेलते थे छोटे होते हुए, उसे क्या कहते हैं आप लोग इधर? चिद्दे, बांटे, के पिल, पिल गोलियां। ये जेड़ियां पिल गोलियां अखां च रब ने पा छड़ियां ने। और देखिए हर एक की अलग रंगत है, किसी की बलोरी, किसी की नीली, किसी की काली, किसी की सब्ज, किसी की ग्रे कलर। बाजार में से लेंस बीबियां खरीदती हैं कि नहीं शादी ब्याहों पे? पता नहीं तुहाडे तक हले कम पहुंचया कि नहीं। साडे ते माशाअल्लाह जिद्दां दा सूट उदां दा लेंस लभ दो जी, तरक्की तो होनी है इंशाअल्लाह जी। लेकिन कभी रब भी याद आया कि मां के पेट में ये लेंस दिया, उसको धोने के लिए महलूल लो, एक डिब्बी लो, उसमें बंद रखो, कभी उंगली पे चिपकाओ, कभी आंखें खोलो, कभी ऐसे ऐसे डेले करके वहां में डालो, फिर कभी जो है वो खुल जाए, कभी बिखर जाए, कभी उतर जाए, कभी सोजिश, कभी साजिश, कभी कोई प्रॉब्लम, कभी खारिश। लेकिन तेरे रब ने जो तुझे लेंस दिया है, ये नजर के लेंस, इनके अंदर पुख्तगी, इनके अंदर अदसा, इनके अंदर नजर और नजर का टिकाव, ये किसने दिया? अगर कोई दुनिया में तुझे मुफ्त में ऐसा लेंस बना करके पक्का पक्का लगा के दे सके तो मुझे खबर जरूर देना। मिल जाए तो मैं तेरा, ना मिल सके तो दावत बड़ी नहीं, दावत सिर्फ इतनी है कि इस धुंध वाली रात में बोल कुल हुवल्लाहु अहद, वो मेरा एक अल्लाह है, उसके अलावा दावे तो कर सकते हैं मगर दलील कोई नहीं है। अच्छा, जिनकी नजर कमजोर है कभी उनसे पूछें, करीब की नजर फिर दूर की नजर। अल्लाह ताला ने आपकी नजर के ज़ाविये 360 जगह एक आंख में फिट कर दिए। ये इस वक्त ऐनक है, अगर ये शीशे का नंबर एक ऊपर या एक नीचे हो जाए तो मंजर सीधा नजर नहीं आता। चेक करके देख, ये अदसा एक नंबर सिर्फ आगे पीछे आधा नंबर हो जाए नजर थक जाती है। करीब के हरफ नजर नहीं आते, चेहरे नजर नहीं आते, दूर के मंजर नजर नहीं आते। फिर डॉक्टर क्या करता है? कहते हैं जी यहां तो 3 ऐनका ले लो या कम अज कम 2। अगर आपको नजर आ रहा है ये नीचे, तो इसके छोटे बारीक गोल हिस्से करीब की नजर के हैं और ऊपर वाले दूर की नजर के हैं। लेकिन फिर भी एक प्रॉब्लम आती है। यहां देखिए, आपने इधर देखा तो बराबर नजर आ रहा है, इधर देखा तो बराबर, इधर देखा तो बराबर, ऊपर देखा तो बराबर, दूर देखा किते झोला शोला तो नहीं ना पैंदा। लेकिन जिन्हें ऐनक लाई होवे ना लागे दी, अक्सर तुसी देखिया होना पढ़न वाले बंदे इत्थे रखी। यहां क्यों रखते हैं? कि ऊपर से सीधा नजर आता रहे और ये जो नीचे वाला हिस्सा है मुझे यूं नजर आए। लेकिन रास्ते में एक प्रॉब्लम, अगर करीब की और दूर की लगाइए तो यहां से थोड़ा ऊपर जाते हुए एक झटका मिलता है, दरमियान वाले हिस्से में नजर नहीं आता। उसके लिए साइंस ने शीशे इजाद किए प्रोग्रेसिव, और उसकी कीमत जो है हजारों में शुरू होकर रब ने तुझे आंख के अंदर ये सारे एंगल, ऊपर नीचे दाएं कनखियों से, साइडों से, अभी सिलेंडर शीशे, वो शीशे, एक एक ऐनक बसा औकात 1-1 लाख तक भी गई आम आदमी के लिए।
3, 4, 5, 10 हजार की खरीदना भी थोड़ी मुश्किल, लेकिन तेरे रब ने हर पहलू से, हर जाविया तेरी निगाह का बराबर रखा, और फिर भी तेरी नजर अल्लाह पर ना पड़े। अफला यंजुरूना इलल इबिली कैफ खुलिकत व इलस समाई कैफ रुफिअत व इलल जिबाली कैफ नुसिबत व इलल अर्दि कैफ सुतिहत फदक्किर इन्नमा अंत मुज़क्किर। इतनी तेज मैंने नजरें दी हैं, आसमान की बुलंदियों को छूती हैं, और तू मेरा आसमान तो दूर अपना उठ नहीं देख सकता। अफला यंजुरूना इलल इबिली कैफ खुलिकत। आप सिर्फ ऊंट को देखें, आपका दीन सीधा हो जाएगा। किसी ऊंट को आज तलक किसी और जगह सर झुकाते देखा रब के अलावा? मैंने तो नहीं देखा। ऊंटों के अंदर रहने वाला जिंदगी गुजरी, लेकिन तो उसको जब पानी देता है, खाना खिलाता है, बाहर बांध देता है, दरख्तों के करीब करता है। एक दफा मालिक छोटा सा बच्चा कहे ना उस ऊंट को, आप लोग ऊंट को बिठाने के लिए क्या कहते हैं? उठ चुट है नहीं थे? नहीं, हाँ जी, बच्चों ने ना हमारे यहाँ थोड़ा सा कहना हुश तो बैठ जाना, अगर उसको बोलो ना हो तो उसने सर नीचे कर लेना है, गर्दन जमीन पे रख लेनी है, बच्चे ने ऊपर पांव रखना है, गर्दन पकड़नी है, उसने पूरी लिफ्ट ऊपर उठा देनी है, बच्चे ने स्लिप होकर के आगे आना है, उसकी कोहान के करीब घूम करके बैठ जाना है, और उसकी जो नकेल पकड़ी है जमीन पे चल रहा है तो वो चल रहा है। इतना बड़ा ऊंट होके अपने छोटे से मालिक की कदर करे, हया करे। अरे तू छोटा सा होकर के अल्लाह अकबर की कदर और हया ना करे। अफला यंजुरूना इलल इबिली कैफ खुलिकत। ताकत कितनी है, कुव्वत कितनी है, पावर कितनी है, कद कितना है, लेकिन छोटे से बच्चे के हाथ में नकेल पकड़े वो जा रहा है। तुझे कभी अपने मालिक की समझ नहीं आई? नहीं है? तू आज तक नमाज पे ही अड़ा हुआ है, पहले घुटना रखना है कि पांव हाथ रखने हैं। अल्लाह कहते हैं फला यंजुरूना इलल इबिली कैफ खुलिकत। वो तू ऊंट को देख लेता तो तेरे नबी ने कहा था ऊंट की तरह घुटने मत टेका करो। ऊंट पहले क्या रखता है? अगर तूने तवज्जो की होती, गौर किया होता, तुझे रब की तौहीद समझ आती, तज़कीर होती, वाज़ो नसीहत होती, तुझे दीन समझ आता, हक समझ आता, नमाज समझ आती, पैगंबर की हदीस समझ आती। पूरी दुनिया च चले जाओ, गोडा पिछे नु फोल्ड हुंदा है, पिछे नु मुड़दा है। किसी दा भी गोडा अज तक मैं नहीं वेख्या वो अगे नु मुड़दा होवे, बाजू आगे मुड़ता है, फितरत है। बाजू का बैंड और चपनी रोकने वाली चीज पीछे, इससे पीछे आपके लिए ले जाना मुश्किल है, रोका है। जे बाल्टी चुकनी होंदी ते पीछे नु टुरिया होंदा तो ओनू गई होंदी। कहीं तो टेक लगानी है ना, कहीं तो उसको रोकना है। और ये जो घुटना है इसे रब ने पीछे को मोड़ा है। भार चुके हैं तो जे माशाल्लाह पीछे नु मोड़ जांदा, आप ऐ बैठे होंदे। तो तेरे रब ने क्या कानून बनाया, हाथ आगे मुड़ेगा, घुटना पीछे मुड़ेगा। सुबह किसी मंडी में चला जा, ऊंट को लेकर के देख, रब ने ऊंट के घुटने अगली टांगों में रख दिए, उसकी अगली टांगों को देखना यूं मुड़ती हैं तो यहां बांधी जाती है। अगली टांगे घुटने जैसी हैं, पीछे मुड़ता है, घुटना आगे रखा है, और ऊंट की पिछली टांगों में अल्लाह ने हाथ रख दिए, वो यूं मुड़ता है। जाना सुबह चेक करना, बैठे हुए ऊंट को बिठा के देख, उठा के देख, और फिर रसूल सल्लम का फरमान सुन, जिस तशबीह से रोका है कि तुम में से कोई शख्स बईर की तरह, ऊंट की तरह सजदे में जाते हुए घुटने मत टेके। अब सारी जिंदगी लोगों को अगर ये देख के भी समझ ना आए तो फिर अल्लाह ताला कहते हैं कि जरा इस ऊंट को देख, तवज्जो से देख, ऊंट रे ऊंट तेरी कौन सी कल सीधी। पूरी दुनिया के जानवर एक तरफ, इसकी कुहान के अंदर मैंने 10 दिन का पानी जमा करके रख दिया है, वो जब चाहे वो पी ले। और फिर लोगों ने इसको देखा, जब वो सहराओं में गए, कुछ नहीं मिला तो अपने ऊंट को नहर किया, गोश्त खाया, और जो उसने अपना इजाफी टैंकर में
आपके पास कोई ऐसी गाड़ी है कि जिसकी एक टैंकी के साथ इजाफी टैंकी हो, चलो ये चुमुक जो, ये मैंने लैंड क्रूजर के पीछे देखा है जिसके पीछे बेलचा नहीं होता और एक छोटी सी कैन होती है, वो इजाफी उसमें, वो भी जरूरी नहीं है कि डला हो, लेकिन जब ऊंट पानी पीता है अल्लाह ताला उसका पानी इजाफी तौर पे इजाफी टैंक में अलग सेव करवा देता है। अगर उसको इतने दिन तू पानी ना भी दे, वहां से ले लेके वो अपना गुजारा करे और सहराओं का वो जहाज बन करके चले। ये टेक्नोलॉजी रखी तो किसने रखी? अगर दुनिया में कोई ऐसा रखने वाला है तो ले आ, अगर मिल जाए ऐसी तो बिस्मिल्लाह, मैं उसके दर पे झुक जाऊं। अगर ना मिले तो हीद का तकाजा ये है, बोल के वो अकेला अल्लाह है जो ये कर सकता है। अच्छा, अफला यंजुरूना इलल इबिली कैफ खुलिकत व इलस समाई कैफ रुफिअत। आप लोगों की मस्जिद माशाअल्लाह एडा बड़ा तुसी लेंटर पाया है, फिर भी 2 बीम देने पै गए निकी जी मसीत। क्यों देने पड़े? कि किते माशाल्लाह थल्ले बैठे हो ये तू छत भी ना बह जाए। ऐसे ही है ना, डर लगता है। जा पूरी दुनिया की हस्तियां ले आ। मैंने जितने बाबे देखे ना, जितने बुजुर्गों के दरबार पे, उनमें से एक दरबार आपको दिखाता हूं। आप सुबह नेट पे देखिएगा, सारे लिखिए बीबी जीवंदी उच्च शरीफ, आपको आधा कटा हुआ मिलेगा उसका गुंबद। जितनी भी बुजुर्गों के दरबार हैं अक्सर गुंबद वाले होते हैं, ऊपर खुले लाके उनको थोड़ा थोड़ा करते 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 चारों तरफ से जो है वो बंद करते हुए, क्लोज करते हुए ऊपर आके गुंबद, जैसे गुंबद खजरा है इस तरीके से उसको गोल किया जाता है। अगर ये ना किया जाए, नीचे सपोर्ट ना दी जाए, ये गुंबद ऊपर नहीं टिकता। तेरे रब ने 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं 5 नहीं 6 नहीं 7 आसमानों को ऊपर उठाया। पूरी दुनिया में तेरा रब कसम खा के कहता है वो समाई दातुल बुरूज, बुर्जों वाले आसमान की कसम, तू मेरे आसमान का किसी जगह बुर्ज तो दिखा। फैसलाबाद तशरीफ लाइए, हमारे कई महल्लों में, बिलखुसूस मैं आपको दावत देता हूँ मंसूराबाद में 65 फुटा बाजार है, कई लोगों ने देखा होगा, नहीं देखा तो चेक कीजिएगा। वो 65 फुटा क्यों है? क्योंकि उसके दरमियान बड़ी बड़ी तारें और बड़े बड़े खंभे गुजर रहे हैं। वो जगह खाली पड़ी है, उसका रेट नहीं लगा। क्यों नहीं लगा? क्यों नहीं बिकी? ऊपर तार गुजर रहे हैं, नीचे कोई मकान नहीं बना सका। यहां किसी के घर के आगे खंभा आ जाए, प्लाट का रेट गया। पूरी दुनिया मिलके बताए तो सही, अल्लाह ने अपने आसमान की छत खड़ी की है, किसी दा एकड़ खराब कीता होवे या किसी दे मुरब्बे च वो बड़े बड़े बिजली के खंभे लग जाते हैं ना, वो जगह ही नीचे से फारे। ट्रेन गुजर गई, लाइन गुजर गई तो भी जगह गई, अगर वहां से सुई गैस गुजर गई तो भी मसला बना। तेरे रब ने नीचे से गैसें भी गुजारी, अल्लाह ताला ने नीचे से तेल भी गुजारे, पानियों को भी गुजारा, ऊपर इतनी बड़ी छत उठाई। लाओ सारी दुनिया मिल करके एक शहर जितनी छत बना के उस शहर के ऊपर डाल के दिखा दे, कोई है? कोई है? मिल जाए तो बिस्मिल्लाह, जे ना मिले तो अल्लाह कहते एक बारी उत्ते ते वेख, व इलस समाई कैफ रुफिअत। ये किसने उठाया है? किस दरबार, किस सरकार का काम है? मैं गया मुल्तान में, एक दरबार के सामने खड़े हुए अल्लाह के बंदे, रब के बनाए हुए बंदे, रब की दी हुई आंखें कुल हुवल्लाहु अहद कहने की बजाय हाथ जोड़ के खड़ा हो गया और पता क्या कहने लगा? सोना शाशा मस्तबरेजा, तेरी जात उची, तुम्हारी जात उची, तुसा ना हो वो है आसमान केड़े वेले दा ढह पिया हुआ है, ये तुसा चाहती करो। और इनकी बड़ी कहां है? उच्च शरीफ में बीबी जीवंदी। और बीबी जीवंदी के बारे में क्या है कि दरियाए पंजनंद जब वहां से आया तो बीबी जी की पूरी आधी दरबार ही काट के उठा के बहा करके ले गया। उधर वाला हिस्सा कुएं से नीचे ज्यादा गहरा, और ये खड़ा रह गया। बीबी को गुस्सा आया और कहा कि तूने हमारी हया नहीं की, कदर नहीं की, तू हमारे इलाके में आ गया और आधा दरबार और दरो दीवार, मोटी दीवारें 4-4, 5-5 फुट जितनी चौड़ी, वो भी तोड़ के बहा के ले गया। आज बीबी वहां नहीं है, वो मुल्तान चली गई है, सिर्फ दरबार खड़ा है। देखना हो उच्च शरीफ मोटरवे पे जाकर के रुकिए, उतरिए, विजिट कीजिए, आप देख लीजिए, बेबसी का आलम देखिए। अगर कोई ऐसे कर सकता है तो अकेला मेरा रब है, बाकी सब बेबस हैं। तेरे रब को आज तक न पानी हिला सके,
न समंदर न सुनामी। छत को उठाया तो किसने उठाया? एक अल्लाह ने। वह इलल जिबाली कैफ नुसिबत, वह इलल जिबाली। चलो आइए, आपके सत्याना बंगला में कोई पहाड़ी पहाड़ी है? पत्थर कहां से मंगवाते हो? आपका रोड सारा टूटा हुआ है, झामरा रोड थोड़ा सा बना हुआ है, आगे टूटा हुआ है। जहां दिल करे ले जाओ, लड़ने की जरूरत नहीं, आपस में झगड़ने की जरूरत नहीं। पूरे खित्ते नहीं, पूरी दुनिया में एक सरकार मुझे बता दो, पाऊं मैं पकड़ लूं, खिदमतें मैं करूं, मालशे मैं करूं, देसी घी सर में मैं लगा के दूं, हलवे मैं पका के दूं, जो मोहब्बत पेश की जा सकती है मैं करूंगा। जितनी जिंदगी बाकी है मैं कदमों में बैठ के गुजार दूंगा। लेकिन एक तरला के रब के लिए सांगला हिल वालों की पहाड़ी है, लाहौर में शिमला हिल है, इसी तरह चनियोट में पहाड़ियां हैं, सरगोदा में पहाड़ हैं, वहां से क्रैशर लगा के लोड करके पत्थर को यहां लाना महंगा पड़ता है। हम एक अपने इलाके सतियाना में, तांदलिया वाला में, कुर्बो जवार किसी हिस्से में एक पहाड़ी तो साड़ी अपनी जाती होनी चाहिए। तो कोई हस्ती कोई सरकार एक पहाड़ी गड्ढ दवे, जेड़ा मर्जी ना रखाओ मैं रखांगा, जिन्ने बैनर कहो मैं अपने हथी लिख के दांगा। लेकिन अल्लाह की कसम बनवा के दे, अगर बनवा के दे सकता है मैं तेरा, मेरा दिल भी तेरा ले जा। अगर ना मिले और क़यामत तक ना मिले, सिर्फ दावे मिले, सिर्फ बातें मिले। एक पहाड़ बनाया लाहौर वाले ने, और वो बना पता कहाँ है? अल्लाह ताला आपको इज्जत दे, आप जाएं सफर करें, जब ऑरेंज ट्रेन पे चढ़ना हो ना तो रिंग रोड के रास्ते जीटी वाघा रोड पे उतरिए। जब आप चढ़ेंगे ना लाहौर बत्ती चौक से रिंग रोड पे, तो 2-2.5 किलोमीटर या 3 किलोमीटर कुछ आगे जाके, कुछ इससे ऊपर हो सकता है, आगे आती है महमूद बूटी। महमूद बूटी उसकी बाईं साइड पे देखिएगा, पहाड़ रोक दिया है मौजूदा हुकूमत ने, बन रहा था, शहबाज शरीफ हुकूमत बना रही थी, और पहाड़ बनाना था। पूरे लाहौर का कूड़ा इकट्ठा करके वहाँ ऊपर आते थे, ट्रक इकट्ठे होते थे, चढ़ते थे, जो गंदगी, जो गिलाजत, जो शापर, वो तकरीबन 2 किलोमीटर के वाये में उसको डाल के ऊपर ऊंचा ले जाना था। उस पर दरख्त भी लग गए, सड़कें भी बन गई, फिर उस पर सब्जा लगना था। दूर से नजर आता पहाड़ बना है, जब दुनिया आती तो कहा जाता कि ये लाहौर हुकूमत ने, माशाल्लाह पंजाब हुकूमत के लाहौर की बल्दिया ने, ये LDA ने पहाड़ बनाया है। इस पहाड़ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪੁੱਟਦਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ? ਪੁੱਟਿਆ ਪਹਾੜ ਤੇ ਨਿਕਲਿਆ ਚੂਹਾ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮੂਹਾ, ਉਹ ਹੀ ਮੋਇਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਗੰਦਾ ਭਰਿਆ। अल्लाह के पहाड़ों में से क्या निकलता है? कभी पानी निकले, कभी नमक निकले, कभी आबशारे निकले, कभी खजाने निकले, कभी नग निकले, कभी लाल निकले, कभी पर्ल निकले, कभी मोती निकले, कभी कुछ निकले, कभी याकूत निकले, कभी मरजान निकले। अरे इतने इतने खजाने और सोने तेरे रब ने पहाड़ों में जड़ दिए, लाइनें बना दी, आबशारे, और उसके अंदर क्या क्या नहीं जोड़ा, चश्मे लगा दिए। ये किसने बनाए? जहां ऐसा पहाड़ पूरी दुनिया मिलके रब के पहाड़ों के सिलसिले, ये कोहे हिमालय है, वो केटू है, वो माउंट एवरेस्ट है, ये फुला पहाड़ी है। रब की पहाड़ियों जैसी एक पहाड़ी या एक पहाड़ अगर कोई बना दे तो बिस्मिल्लाह ना बना सके ते भाई फोन वाले तुसी भी कहो कुल हो वल्ला। व इलल अर्द कैफ सुतिहत। अल्लाह कहते हैं कि जमीन को कभी देखा मैंने कैसे बिछाई है? मैंने भाई से पूछा ये 3.5 मरले का प्लाट आपने भरवाया, कितने पैसे दिए? कहता जी 25 ट्रालियां लग गई ना, 2100 ट्राली का उन्होंने रेट रहा है, इन्ना पैसा लग गया। जगह कितनी फुट ऊंची हुई है? कह रहा जी सिर्फ 4 फुट ऊंची हुई है। वो गड़ा जो था वो भरा है। तेरे रब ने इतनी जमीन तेरी भरी और मट्टियों से भरी, कितने पैसे दिए तूने अल्लाह को? अरे सारी दुनिया मिलके, सरकारें मिलके, दरबारें मिलके, और दस्तारें मिलके, हस्तियां मिलके, बस्तियां मिलके, कौमें मिलके, अफराद मिलके, अकवाम मिलके, पूरे पूरे मुल्क मिलके, साइंस मिलके, टेक्नोलॉजी मिलके, न्यूटन के लॉ मिलके, और सारी दुनिया की पावरें मिलके अल्लाह की जमीन से 1 इंच, सिर्फ 1 इंच, ज्यादा का तकाजा नहीं,
1 इंच इस हाथ के अंगूठे के इस पोरे के बराबर अल्लाह की जमीन में सिर्फ इजाफा करके दिखा दे। या माशरल जिन ओ जिन्नो वल इंस, ओ इंसानो, या माशरल जिन्न वल इंस इन इस्तताअतुम, ताकत है, कुव्वत है, पावर है, दावा है, तो आओ अन तनफुदू मिन अक़तारिस समावाति वल अर्द, जहां हमने जमीन आसमान को मिला दिया, सिर्फ 1 इंच आगे बढ़ो, 1 इंच। ला तनफुजून, तुम्हारी हिम्मत नहीं है, तुम्हारा इतना नफूज नहीं है, इतना असर नहीं है, इतनी ताकत, इतनी कुव्वत नहीं है। तुम्हारे शटल, तुम्हारे ये रॉकेट, तुम्हारी ये बड़ी बड़ी लॉन्चिंग सिस्टम और बड़े बड़े तुम्हारे कंकड़ तैयारे और आवाज से भी तेज तरीन तुम्हारी दौड़ें, आओ दौड़ो, बनाओ, मरते दम तक ढूंढो। अगर कोई ऐसा कर दे, मैं आप में से किसी से जमीन नहीं खरीदना चाहता, जितनी आपकी पैलियां हैं इनमें से भी कुछ नहीं लेना चाहता, लेकिन इसके अंदर जितनी जितनी जिसके नाम पैलियां हैं, कोई एक हस्ती जमीन बनाए, माशाल्लाह। डंडासोटा.com तो हर जगह चलता है, कब्जे करना तो बड़ा आसान होता है, लेकिन कभी अपनी मोहब्बतों से उसमें इजाफा करके, इसको बिछा करके, इसको बना करके, तेरे रब ने कितने बनाए, आए गए, उनके नाम रजिस्ट्रियां हुई। ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣੇ 7ਵੇਂ ਦਾਦੇ ਦਾ ਨਾਂ ਹੋਵੇ, ਜ਼ਰਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੇ, 7वीं पीढ़ी च अगर किसी को अपने दादे का नाम याद है, जो चौधरी था इस इलाके का, है एडी जल्दी भुल गए हो? छठे दा, पंजवां, चौथा, तीजा तो याद ही होंदा है, दादा परदादा है, अगले भूल गए। तेरे रब ने नाम मिटा दिए, नक्शे मिटा दिए, रजिस्ट्रेशन खत्म कर दी, तेरे नाम हो गई, आने वाली नस्ल लेगी, सारे मेरी मेरी करेंगे। लेकिन तेरा रब क्या कहता है? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तारीफ कर उस रब की कि जिसके आसमान भी हैं, जमीनें भी हैं, कुल जहान अगर रजिस्ट्रेशन है तो तेरे रब के नाम की है। एवं हर बंदा उठ के कहता जी आ मेरे ते ओ मेरे ते ओ मेरे, ये सब अल्लाह का है, तू भी अल्लाह का है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं तेरी आंख को यहां घुमा के लाया था, वापस आ। तुहाडे चो जिदे जिदे काज पूरे ने नजर आ रहा है ना, ए काज, ए वाला बटन, ये वाला काज, ये वाला बटन, दोनों बराबर हैं। ये छोटा है, ये काज भी छोटा है, ये बड़ा है, उस हिसाब से काज भी है। ये काज कैसे बनता है? मशीनें हैं, लोहे की हैं, कटर हैं, ब्लेड हैं, टकटक टकटक जू 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 करते कटक करती है, कट जाता है। मैं पिछली दफा जड़ा ईद ते सूट समाया वो माशाल्लाह दो खुले तो बाकियां दा कटर सही नहीं लगा, वो टक ही नहीं सी। घर वालों को कहा इनू लगा दो, कहते किदे कोल जाके, मैं कि मैं नहीं पता, ईद दी काली होंदी है। सोच, मां के पेट के अंदर कौन सा खरादिया था, कौन सा कटर था, किस नस्ल का ब्लेड था। जब अल्लाह ताला ने तेरी अम्मा के पेट के अंदर ये 6x6 का कट ऐसा लगाया, कमाल लगाया, बाबा जी भी इसको देख के हैरान हो गए। बाबा जी बुल्ले शाह क्या कहते हैं? एक अख दा मुल 1.25 लाख बुल्लिया, एक अख दा मुल 1.25 लाख बुल्लिया। बुला है, मैं नहीं अखा वेख के डुलिया, एक अख दा मुल 1.25 लाख बुल्लिया। पूरा यार तोला मुल की बन सी। ये अम्मा के पेट में कट 6x6 का किसने लगाया? कोई और है तो बता, कोई कटर है तो बता, कोई मशीन है तो बता, वहां पे कैंची रखी किसी ने तो बता। ये सारी टेक्नोलॉजी तेरे रब की है, ये तख्लीक तेरे रब की है। और फिर आगे चल, ये नाक का कट, किसी दा उत्तू थल्ले नू, किसी दा चौड़ा, किसी दा फीना, किसी दा खुला, किसी दा तंग, किसी दी, लेकिन इसको अंदर को जाके एक जगह मिलाया, आंख को एक जगह मिलाया, कान के वो सारे सुराख लाके ENT को एक जगह मिला के गले के सुराख के साथ जोड़ के इन सब को जोड़ा। ये रास्ते किसने बनाए? ये टूल किसने लगाए? ये सच्चे किसने डाले? ये डाइयां किसने डाली? अगर रब के अलावा कोई और हो तो नाम बता। अच्छा, जेड़े साइज दा नट काबला होवे, उस साइज दी चाबी होवे ते खुलदा, जे ना होवे तो अक्सर लभदे हुंदे हो 10 नंबर दी चाबी तां दई।
हाँ जी, नहीं मिल रही होती, 11 दी है 12 दी है, लग नहीं रही। देखिए अल्लाह ने जहां भी तेरा सुराख बनाया है ना, उसी साइज का तुझे टूल भी साथ दिया है। चेक कीजिए, किसी के भी कान जितने मर्जी बड़े हों, वो दी चीची साइज पूरा ना हो तो मुझे पकड़िए। क्या ख्याल है? नक अपना अपना चेक करो, ए वाली उंगली भी नाल चेक करो, खब्बे हाथ दी पूरी है कि नहीं। तो जे बहुता भी तुसी खोल के अपना जोर लाना कोई परेशानी है तो ये भी अल्लाह दी रहमत नाल। इलास्टिक भी रखी, सारा कुछ रखा। आज चेक कर अम्मा के पेट में ये कान के टूल किस खरादिये ने लगा के, इसको किस तरीके के रंग और मोड़ दे करके, घुमा करके, छप्पर डाल के पता करना किसी फैबर वाले नु तू जरा थोड़ा जा गुलाई करनी है तो तेनू किन्ने दे गुलाइयां करके किन्ने दित्तियां मां दे पेट च। अगर कोई और है तो बोल, फिर मुरकनी हड्डी यहां कर जितना मर्जी खींच। लगाए थे ना यारों ने वो क्या है मास्क, आगे हुए लेकिन फिर वहीं के वहीं अपनी जगह पर छोड़ किसी जगह पे। देखिए हड्डियां, ये नरमियां, ये नजाकतें, इसके अंदर साउंड सिस्टम। अच्छा, दुनिया की जितनी चीखती आवाज हो, अल्लाह ने तुझे इसको बंद करने के लिए बटन भी खुद दिया। ये देख, इसको जरा दबा और फिर मेरी आवाज सुन। दबाइए, क्यों घबरा रहे हैं? अल्लाह की ये टेक्नोलॉजी। ये साइड वाली फुल दबा के अंदर देखे, मैं बोल रहा हूं, आवाज कितनी समझ आ रही है। और फिर खोल के सुन के हालात क्या है। तेरे रब ने हर दुख में, हर सुख में तेरे बटन, तेरी चाबियां, तेरे टूल, तेरे जरूरत की चीजें तेरे साथ लगा के, तेरी आंखें। अच्छा थोड़ा आगे चलिए, ये मुंह का कट ना हुंदा ते बुरकी किथे पाउनी सी, सोचिए। और फिर मजे की बात, जितना मर्जी आपका हाथ बड़ा हो, बेशक इतना बड़ा हो, लेकिन अल्लाह ने तेरा सुराख इतना बनाया कि भूख लगी हो ना तो सुन्नत ही है कि इन 3 उंगलियों से खाएं। लेकिन अगर बहुत ही मसला बनया है, हाथ न लैके चौलों का पेड़ा ही बनाना है, बना, लेकिन बना बना के ला, इसको करीब ला, ये 5 उंगलियां मिलके अल्लाह ने तेरे मुंह का साइज रखा है। कौन है जिसने तेरे साइज लिए? सब्बे हिस्मा रब्बिकल आला अल्लज़ी खलक़ फसव्वा वल्लज़ी क़द्दर फहदा। ये तकदीर, ये मुकद्दर, सब्बे हिस्मा रब्बिकल आला अल्लज़ी खलक़ फसव्वा, जो बनाया बराबर बनाया, जो बनाया बराबर बनाया, जहां तेरी जरूरत वहां बनाई, सारा करके दिखाया। अम्मा के पेट में तेरी ऐसी जगहों पे भी रब ने सुराख बनाए जो खुफिया एरिया था, जो तेरे सीवरेज के लिए जरूरी था। माशाल्लाह कई दफा साडे शहरों चो ना गटरां दे ढक्कन ही नहीं पूरे होंदे। रात नूं जहाज चुक के लै गया, वो तोड़ के लै गया, वो खोल के लै गया, अज बच्चा विच डिग पिया। अल्लाह ताला ने तेरे मेरे जो सीवरेज सिस्टम बनाए थे बौलो बराज के लिए, कि जो पानी नुकसानदेह हो बाहर निकाल दिया जाए, जो गंदगी गिलाजत है बाहर निकाल दी जाए, वहां तेरे रब ने जो इलास्टिक डाली है पूरी जिंदगी खराब होने दी। जो होंगी ना थोड़ी जी खराब तो पैंदी है बवासीर जी। फिर मैंने देखा है, फिर कहता जी मोके वाली हो गई है, खूनी हो गई है, बादी हो गई है, पता ही नहीं लगता, परेशानी बड़ी है, मैं बह नहीं सकता। अल्लाह ताला ने अगर ये इलास्टिक ना डाली होती तो तेरा मेरा कचरा ही ना रुकता। किसने कंट्रोल किया? किसने तुझे पेशाब के रास्ते दिए और बारीक बीनियों से दिए? भूल गया उस रब को। जब किसी बुजुर्ग का, किसी साइंसदान का, किसी डॉक्टर का पेशाब बंद होता है, फिर जाके पता चलता है, रब याद आता है। उससे पहले पहले याद किया कर, इतने बड़े निजाम, इतने बड़े सिस्टम, इतने बड़े सुराख ये किसने दिए? कोई और है लगा सकता है तो बोल, नहीं तो कहना पड़ेगा कुल हुवल्लाहु अहद, वो तेरा एक अकेला अल्लाह है। मैनू भाई कहते सी जी तुसी 1.5 घंटे तू घट नहीं गुफ्तगू करनी, तो मैं जिवें शुरू हो गया ना कि मेरे ख्याल तहज्जुद दी अजान अपनी धुनी ते हो जानी है। नहीं हुण सुभान अल्लाह नहीं फसाया जे सानू घरों कढ़िया जे आप भी बवो ते बूहे अंदरों अज बंद करा लेने, रात मैं भी इत्थे ही हां। फिर हाँ जी चलो रब नू याद करिए, अगे टुरिए। साउंड सिस्टम वाले मेरे भाई आए हैं यूसुफ जी। अच्छा इनके साउंड सिस्टम पे बटन देखिए कितने, इन्होंने ना थोड़ा जिहा अपना नज़ारा विखाओ। मैं बोलन दिया आवाज़ बंद कर दो, बरीक मोटी थोड़ी जी इन्होंने समझ हो भी ये फंक्शन किन्ने ने।
एक आवाज बोलता हूं 10-10, 12-12, 20-20 की आवाजें आने लगती हैं। ये अल्लाह ने इसमें इंसान को अकल दी है तो ये सारा चल रहा है, हो रहा है, देखिए। ये अब नॉर्मल कर दीजिए, मैं कुछ समझाना चाहता हूं। ये जो कान अल्लाह ने दिए हैं, इसके अंदर दुनिया का सबसे महंगा फिजिक्स सारी मिलके भी उस जैसा सिस्टम नहीं ढूंढ सकी। स्कूलों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में साउंड का सिस्टम फिजिक्स के डिपार्टमेंट के हवाले किया होता है। लेकिन रब ने मां के पेट में कौन सी आपने और अम्मा ने फिजिक्स पढ़ी थी जो इस तरह के टूल लगवा दिए? देखिए, आवाज सुनी? चेंज हुई? ये कौन है जो लहरें तेरी आवाज की बना के, पहले आवाज कैसे बनती है? ये अल्लाह ने जो मुंह का कट लगाया, इसमें हवा डाली जाती है। हवा के गुजरने के रास्ते बना के यहां अल्लाह ने दो बड़ी बड़ी फूकनियां रखी हैं। चूल्हे नु फूक मारते सी कि नहीं, जिदू अग बुझ जाती लगे होते थे कि नहीं? आई सांस अंदर गई, फेफड़े फूले, हवा भर गई, हवा बाहर निकालते हुए यहां रब ने तार लगाए गले के, उन तारों में सोच पैदा किया। मोटा आदमी है तो आवाज बारीक कर दी, बारीक है तो आवाज भारी कर दी। यकीन नहीं आता तो शेख सुदैस की आवाज को और अमीर हमजा की आवाज दोनों को जरा चेक कीजिए। जसामत को देखिए, रब ने क्या क्या उसके अंदर टून्स भरी हैं, क्या तरीका रखा है। फिर तारें किसी की ढीली कर दी, बोलेगा तो आवाज लफ्ज ही समझ नहीं आते, किसी की टाइट कर दी, उनमें सुर भर दिए, किसी में भद्दापन कर दिया। अब आवाज तारों से टकराई है, तारों के अंदर से सुराख रख के रब ने इस आवाज को गुंबद के अंदर लाके, तालू के गुंबद में घुमा के उसके अंदर एक साउंड पैदा करके फिर उसको जो है तेरे रब ने तलफ्फुज देना था, जुबान का घमाटू दिया है और फिर दांतों की जकड़ दी है, जुबान आकर इस साइड पे लगी, दुआत ऊपर तालू में लगी, जोए बाहर निकली, दाल। इसको कवरेज भी दी, कंट्रोल भी दिया, फिर थोड़ा सा निकलने का रास्ता रखा। वो हरफ हरफ पे चढ़ के लफ्ज बन गए, मुरक्कब बने, और फिर मुरक्कबात जुमले जुमले कलाम बन गए। और फिर कितनी जल्दी एक चूचे को भी समझ आ गई, आह 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 कि ये मुझे रोटी के लिए बुला रहा है। और कुत्ते को भी समझ आ गई, हत्ता के गधे को भी समझ आ गई। उसके कानों में मालिक की आवाज पड़ी, दौड़ निकला और थोड़ा सा पुचकारा, वो रुक गया, ब्रेकें मार गया। लेकिन तेरा रब तुझे कान दे के कहता है, हय्या अलस सलाह, हय्या अलस सलाह। आपको पता है ये हय्या क्या है? ये एक दर्द है, एक तड़प है, एक खौफ है, एक रोब है, एक दबदबा है। अरब दुनिया में मैंने ये बड़े मंजर देखे, 4-5 आवाजें होती हैं। मसलन किसी को कहना है ना कि बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ। हम उमूमी तौर पे बाहर निकल के लिए लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, उखरुज, उखरुज। ये खुरूज चुप करके भी हो सकता है, लेकिन जब उन्हें थोड़ा सा गुस्सा है ना तो सीधा कहते हैं यल्ला अतला बर्रा, अतला। अगरचे उनकी अरबी अपने हिसाब की है, हमारे हिसाब से नहीं चलती। इसका माना है कि तुलू हो जिमें सूरज नु पूरी दुनिया में दिए में बाहर निकलते नु सारा जग वेखे, यहां मुझे नजर ना है। और जब कहना होता है ना आजा, तो फिर कहते हैं ताल। अभी आप सुन रहे थे, ताल आ जाएं। बच्चा स्टोर में गया, चीजें खरीदी, मुख्तलिफ देखी, ये देखा, बाप ने वो वहां पहुंच गया, बच्चा भी वहीं खड़ा है कि ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए। तो बाप एक मर्तबा प्यार से कहता है ताल या बुनई, अल्लाह अबू या ताल, बेटे आ जाओ, चलें अब टाइम हो गया है। जेड़े वेले ना मनने तो फिर खलोता हुआ वल्ला, फिर उस वक्त बाप क्या कहता है, हाई। जैसे हम कहते हैं पहले प्यार से, आप पुत्र, जेड़े वेले नहीं होता टुरना ही नहीं, टुर हय्या, उठो राजा, सब छोड़ दे। पूरा रोब है, दबदबा है, ये सिर्फ बुलावा नहीं है। अल्लाह ने बड़ा कह के अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। फिर क्या बोला आगे जाके, हय्या अलस सलाह, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह। तू जो भी है, जितना मर्जी बड़ा है, चौधरी है, खान है, राठ है, राय है, राव है, खरल है, तू जाट है, तू जो भी है, अराई है, हई जल्दी आ। लेकिन तेरे कान जिस रब ने बनाए थे, तू उन्हीं की ना सुन सका? सब सुना,
अगर इस कान जैसा साउंड सिस्टम ऑटो टच करके हवाएं मुंह से निकली, लहरें बनी, तेरे कान के पर्दों से टकराई, आवाज पैदा करके बताया उल्लू की है, कोयल की है, कौवे की है, चील की है, परिंदे की है, दरिंदे की है, चरिंदे की है, बाप की है, अम्मा की है, दोस्त की है, दुश्मन की है, अपने की है, बेगाने की है, प्यार की है, नफरत की है, शिद्दत की है, हिद्दत की है, गाली है या तेरे लिए प्यार के जुमले हैं, एजाज है, मोहब्बत है या नफरत है। इतने फर्क तेरे रब ने तुझे अता किए हैं। ऐसा साउंड सिस्टम कोई दूसरा ला टच किए बगैर। मैंने जब भाई को कहा तो हाथ लगाने पड़े, मगर इधर ऐसा चक्कर नहीं है, फंक्शन नहीं है। कौवा बोले कोई हाथ नहीं लगाएगा, पता लगेगा कोठे तू उड कावा, कोठे तू उड कावा। पुछी मेरे मुर्शद नू मैं जीवा के मर जावा, ना कां कर कुरला वो कावा। अज कौन मोया डो आंदे जदा जींदे हसे जग वसदे हसे, अज कलड़े प्यू कुरलांदे उडू तू कुरला इडू मैं कुरलावा, आ हाल वंडू हां कर देंदे। रल में लगा नहीं लग बासू निभवेसन वक्त दुखेंदे। कितनी समझ आई है? आप तो खरल हैं, आपको क्यों नहीं आई? हाँ जी, सबको आनी चाहिए, आनी चाहिए ना, कान तो वही है। आपको पता है इसी जुबान के लोथड़े में आवाज पैदा करके इसी कान में 3064 फहम और फरास्तें देके अल्लाह ने सारी एक आदम अलैहिस्सलाम में इकट्ठी कर दी। ये ऐसे नहीं है, तेरा रब जानता है। जो दावे करते हैं ना, हमारे एक बुजुर्ग हैं, उनके बड़े बड़े दावे हैं। मदीने में मुलाकात हो गई, फिर मक्के में मुलाकात हुई। मक्के की मुलाकात ज्यादा दिलचस्प थी। मेरे जो डेंटल डॉक्टर थे उच्च शरीफ के, डॉक्टर कासिम रहमहुल्लाह फौत हो गए, अल्लाह को प्यारे हो गए। उनके साथ वो बुजुर्ग थे, मैं नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि बगैर नाम के इशारा काफी होता है। बड़े जबरदस्त किस्म के मुनाजिर थे और बड़ा उन्होंने उखड़ा हुआ अपना नाम रखा हुआ था। उस नाम के साथ भी एक अजीब कहानी थी। तो मैं मिला, मोहब्बत की, प्यार किया, मेहमान हैं आप। मैं मदीना यूनिवर्सिटी में था उस वक़्त, उम्रे के लिए मक्का गया हुआ था। तो मैंने सलाम लिया और पूछा हाल, नाम शक्के फ़िलहाल इशौनक इशलोनक। पता है मुझे सामने से क्या कहते हैं? एक क्या रड़दा कदी, मेरे को कोई पता नहीं, मेरी अपनी जुबान च गाल कर कि आप क्या बोल रहे हैं मुझे कोई पता नहीं है, मेरी सराकी जुबान है, सराकी में बात करें। चलें ठीक है। मैंने पूछा जया सोना क्या हाल है, ठीक हो, राजी हो? जी आए को तशरीफ गिन आए वे, मेरे लायक कोई अगे पुत्र पेशाब तंग की खड़े, बैठू पता कोई नहीं वंजना केड़े पासे, बेग चाहूं तो चवींदा नहीं, चाह ते वेनू तो कुछ रांधा नहीं, जोर की खड़े रस्ता कोई निजरदा नहीं, मेहरबानी करी हो कम तक करवा, यो बाहर ता ओला करवा। सामने उस वक्त शिरका मक्का था, 32 मंजिला। मैंने बैग वो साथी को वहां बिठाया, इनको साथ लिया। वो लिफ्ट लगी हुई थी, उस पे बरकी सीढ़ियां, उस पे आखिरी मंजिल से पहले लेकर के गया। वॉशरूम अंदर, जब अंदर चले गए तो वो दूसरे थे, कुर्सी वाले, कमोड। कुंडी लगा ली तो मुझे बाद में कहते हैं कि पुत्र ही देते बहिंदा कि में है। मैं तेरे रब की कुदरतें बता रहा हूं, है इंसान, है पढ़ा लिखा, है साहिब इल्म, है फाजिल, है आलिम, है मुनाजिर, लेकिन क्या कह रहा है अल्लाह के घर के करीब में सामने अके पुत्र ही ते बहिंदा कि में है। मैं असा तो वड्डे कनू सीखे जिमें तुसा बासू मैं असा बासू, जैसे आपने करना है वैसे हमने करना। पैर रखो उते किमें बावणे, जे उवें दसावा तो उवें तुआरे कपड़े अके कपड़े केड़े करा, मैं के ला ते उत्ते चा रखो, कुंडिया शुंडिया लगिया पेन, खैर रखे की ते ऊपर बैठे, पाँव स्लिप हो गया, गिर गए। फिर कहने बेटा ये धोना कैसे, ये करना कैसे। आवाजें दे रहा हूं, बता रहा हूं, अरबी में बताता हूं, पता नहीं है। हजरात जाओ, पूरी दुनिया की लाखों जुबानें, तेरा रब जाने, लबो लहजे जाने, एक रब जाने, अल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम। ला पूरी दुनिया में एक हस्ती जो सारी जुबानें जानती हो, अपना दुख पेश कर, दर्द पेश कर, रोके पेश कर, मोहब्बतें पेश कर, नजराने पेश कर, लेकिन एक आदमी तेरी सारी जुबानें नहीं जान सकता, उन लोगों की कैफियतों को, हैतों को नहीं जान सकता। तेरी जुबान में वफी अलसिनतिकुम, तेरी जुबान में जो रब ने अपनी कुदरत और निशानी रखी है, आयात रखी हैं, कभी उसको ही गौर करके देख, इस लोथड़े के अंदर कितने सिस्टम इंस्टॉल कर दिए हैं, कितनी जुबानें डाउनलोड कर दी हैं।
माँ बोली डाउनलोड कर दी है और फिर कितने लफ्ज़ प्यार और मोहब्बतों भाले डाल दिए हैं। ये अल्लाह के अलावा अगर पूरी दुनिया में कोई सारी जुबानें समझ सकता है तो ले आ। मिल जाए तो मैं तेरा, ना मिले तो जिस रब ने तुझको जुबान दी है उसी जुबान से बोल कुल हो अल्लाहु अहद। सारी दुनिया की सुन कानों में डाल, लेकिन जैसे साउंड सिस्टम तेरे रब ने दिए हैं कोई और तुझको दे सके तो ठीक, लेके आ जा। मैं उसका ना ला सके तो अपने कानों में कभी आवाज डाला कर के तू बोले और तेरी आवाज खुद को सुनाई दे कि मेरा अल्लाह एक है, परवरदिगार एक है, हाजत रवा एक है, हादी और मुश्किल एक है और वही जात है। मैं जिस पे बात खत्म करना चाह रहा हूं, वक्त तो खैर बहुत बीतेगा हजरात, आप अपनी सिर्फ ये जो जबड़ों का सिस्टम है ना, कभी पता करना तेरे सर का वजन कितना है अल्लाह ताला ने। और ये पता तब चलता है जब गर्दन के मोरे खराब होते हैं, नीचे से शिकंजा डाला होता है, ये सिर नहीं खलोंदा। जैसे बच्चे का वजन नहीं ना उठाया जाता, कितना बेवजन कर दिया, महसूस भी नहीं होता। तेरे रब ने तेरे वजूद में कितने सेंसर लगाए हैं। इसी पे मिसाल खत्म करने लगा हूं और बात भी, अल्लाह अकबर, भूख लगी होती है ना तो दिल करता है जेड़ मर्जी होटल वाला लभे मैं हर चीज। और जब हम शुरू में पूछते हैं ना भाई क्या क्या खाना है, कितनी रोटी, बस पकाई आओ तो लई आओ, बस शुरू हो जाते हैं वही जिस लुकमे को देख के भूख की वजह से मुंह में राल टपक रहे होते थे। मैदे में सेंसर किसने लगाए, किसने बताया टैंकी खाली है, किसने बताया कि भूख लगी है, किसने ये बुलवाया कि चूहे नाच रहे हैं, किसने कहा कि ये हो रहा है वो हो रहा है, जल्दी ले आए अभी ले आए, छीन के भी खाना पड़ा तो लिया। अंदर के सेंसर ने बताया कि टैंकी खाली है। वगरना माशाल्लाह जब ये होते हैं ना, पहले जो हमारी टैंकियां होती थी, अब तो चाइना वालों का अल्लाह भरे करे सेंसर लगा दिया, पता चल जाता है कि पेट्रोल मुबलैल खत्म है या कम है या लेवल से नीचे जा रहा है, नहीं तो चल चल के इंजन हवा भर जाती, फट जाती। अब ये कंडीशन है कि अल्लाह ने तुझे बताया तुझे भूख लगी है, बच्चा रो पड़ा, उसको कोई जुबान नहीं आती, उसको ऑटो टून दी, वो माँ की मादरी टून में, अफ्रीका में भी जाके वो टून लगाए बोले तो अम्मा को पता चले, बूढ़ी अम्मा को, हबशन को, कि बच्चे को भूख लगी है। इसी तरह जब तूने खाना शुरू कर दिया, एक वक्त आता है लुकमा बंदा तोड़ लेता है, लगाना भी चाहता है लेकिन खा फुल है। लोग मुंह में रसगुल्ले डाल रहे होते हैं, मिठाइयां डाल रहे होते हैं, लेकिन फिर भी बात नहीं बनती। क्यों? तेरे रब ने जब बता दिया कि मामला फुल है। एक सेंसर का पता कर जिनका नहीं ना, F16 जो है, ये 16 जीन डैमेज होता है, बच्चों की शक्ल मस्तों वाली मंगोलियन बन जाती है। डॉक्टर हजरात क्या कहते हैं, जनाब इसका जीन नंबर 16 डैमेज है, ये ऐसे इसकी शक्ल ये हो गई है। उन बेचारों को पता ही नहीं चलता कि टैंकी के अंदर कितना डालना। एक छोटा सा बच्चा है जो 2 या 4 रसगुल्ले भी नहीं खा सकता, 2.5 किलो मिठाई खा जाता है क्योंकि अंदर सेंसर काम नहीं कर रहा। आपने फैसलाबाद का एक बुजुर्ग सुना, वो जो अमीनपुर की साइड पे पूरी शादी के ऊपर देख खा रहा है, देखी ना, वीडियो भी देखी, क्लिप भी देखा। प्रॉब्लम क्या है? क्या उसका मैदा इतना, उसके अंदर का सेंसर काम नहीं कर रहा। अल्लाह का शुक्र कर, रब ने तेरे वजूद को हाथ पे लमस, हत्ता के चूंटी भी चले तो पता चले। वो रात को सोते में तेरे पांव के किनारे पे आकर के 2 मासे टच करे और हाथ से लगाए तो वहीं सोते सोते तेरा दिमाग कंट्रोल रूम काम करे, ये कुव्वत दिफा पीछे को हटे और अटैक वाली मुतलका बटालियन हाथ मार के पकड़ के उस चींटी को यूं पकड़ के मसल के फेंक दे। इसे अल्लाह कहते हैं, हय्युल कय्यूम कहते हैं, ला ताखुज़ुहु सिनतुम वला नौम कहते हैं, लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द कहते हैं। ये है वो अल्लाह, व हुवल अलीयुल अज़ीम, जो कभी तेरी निगरानियों से नहीं थका और सबसे बड़ी ताकतों और कुव्वतों वाला है। इस एक अल्लाह कहो कि इस दुनिया में रह, कब्र में जा, हशर में आ, इसी के अर्श का साया ले, इसी की जहन्नम से पनाह मांग के अल्लाह की जन्नतों का सवाल किया कर। तू उसी का बंदा है। इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन के दावे करके अल्लाह से जुड़, मदद भी मांगनी है उससे, मुश्किल कुशाई भी उससे, हाजत रवाई भी उससे। जो माँ के पेट में इतना कुछ इतना कीमती दे सकता है, वो तुझे दुनिया में भी कीमती बना सकता है। अल्लाह तुझे मुझे कब्र नशर हशर और दुनिया में कीमती बना दे और अपनी तौहीद की समझ दे दे। अकूलु कौली हाज़ा व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।